हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट एलडीसी 2023। आप लोग शॉक हो रहे होंगे कि 2025 चल रहा है और ये 2023 के एग्ज़ाम के बारे में क्या बात कर रही है। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी। वो होगी एक मिडिल क्लास एस्पिरेंट की, और वो एस्पिरेंट मैं खुद हूँ। ये कहानी शुरू होती है 2022 से। 23 से भी नहीं, ये कहानी शुरू होती है 2022 से। 22 से ऐसे कि जो हाई कोर्ट एलडीसी 2023 आज हम जिसे कह रहे हैं, ये 2022 के अंदर आई थी। और उस वक्त ये मेरा पहला कदम था गवर्नमेंट सेक्टर के जो एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करने की प्रिपरेशन की जो स्टेज होती है, उसमें ये मेरा पहला स्टेप था। इस हाई कोर्ट एलडीसी 2023 के बारे में आज हम पूरी कहानी सुनते हैं। ये हाई कोर्ट एलडीसी 2023 के एग्ज़ाम पहली बार 2021 और 22 में निकली थी। इसका नोटिफिकेशन तभी आया था। फिर उसके बाद 2022 के अंदर ही हाई कोर्ट एलडीसी 2022 कहलाने वाली इस एग्ज़ाम को कंडक्ट भी करवा लिया गया, जो कि 4 जून 2022 को था। जैसे तैसे करके ये एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो गई, जिसका रिटन टेस्ट हो गया। पर क्योंकि इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स जैसे कि चीटिंग वगैरह की चीज़ें सामने आई, इस वजह से इस रिटन एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। आपको बता दूं कि हाई कोर्ट एलडीसी, कोई भी एग्ज़ाम होती है एलडीसी की हाई कोर्ट में, तो उसके लिए पहला स्टेप होता है रिटन, और उसके बाद सेकंड स्टेप होता है इसमें टाइपिंग। इसके अंदर टाइपिंग बहुत अच्छी खासी मांगी जाती है। अप्रोक्स हिंदी और इंग्लिश में आप ले आओगे 60+, तब आपके जो है 25 में से मार्क्स दिए जाते हैं। उस टाइम पे ये एग्ज़ाम कैंसिल हो गई, तो कई बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है, वो डीमोटिवेट हो गए। हालांकि मेरा ये पहला एग्ज़ाम था, इस वजह से मुझे इतना इससे होप नहीं थी, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी। इसलिए मुझे इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई उस वक्त। पर कई जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करी होगी, वो स्टूडेंट सारे निराश हुए और वापस से अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए। उसके बाद में यहाँ पे निकली 2023 की नई भर्ती। वापस से उसी एग्ज़ाम को नया फ्रेश नोटिफिकेशन निकाल के जारी किया गया, और उसी को आज हम हाई कोर्ट एलडीसी 2023 के नाम से जान रहे हैं। पर ये हाई कोर्ट एलडीसी पता नहीं कौन सी पनौती में हुई थी, जिसकी चीज़ें अभी तक 2025 तक भी चल रही है। वो मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस वजह से। जो ये नोटिफिकेशन आया था हाई कोर्ट एलडीसी 2023 वाला, इसके नोटिफिकेशन फिल हुए थे। लास्ट डेट थी 22 सितंबर 2022। इस वक्त तक इसके एग्ज़ाम के फॉर्म फिल हो गए थे, और मैंने भी इसका फॉर्म फिल कर दिया था। फिर मुझे भी एक होप लगी कि हाँ, अब मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए इसकी, और मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। लाइब्रेरी ज्वाइन करने से मुझे लगा कि शायद मैं इस चीज़ में अच्छे से प्रिपरेशन कर पाऊँ गवर्नमेंट में। पर धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमें गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम का पैटर्न आता है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट एरिया कौन सा होता है सब्जेक्ट का, वो सब मुझे गाइडेंस और नॉलेज नहीं थी। तो इस वजह से मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर ली। उस कोचिंग के अंदर फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ किताबों के आसपास ही हमें रहना था। उसके बाद मैंने 7 महीने तक फ़ोन से बिल्कुल दूरी बना ली, और सिर्फ किताब ही कीड़ा बन गई। और लाइब्रेरी में करीबन 16-16 घंटे हम लोग कोचिंग में ही रहते थे। कोचिंग में ही हमारी लाइब्रेरी थी, वहीं हम पढ़ते थे। हम घर जाते ही सिर्फ सोने के लिए और खाने के लिए थे। तो इसकी मैंने बहुत शिद्दत से अच्छे से पढ़ाई भी की, और इससे मैं उम्मीद लगा सकती थी, और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे जो भी वीकली टेस्ट होता था हमारे कोचिंग वगैरह में। फिर यहाँ स्टार्ट होता है रिटर्न टेस्ट। इस एग्ज़ाम का जो है रिटर्न टेस्ट हो गया था 12 मार्च और 19 मार्च 2023 को। ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही गया था। इसके बाद सबने अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ जैसे आंसर की मिलाई। सबको लग रहा था कि हमारे इतने मार्क्स अप्रॉक्स बन जाएंगे। बहुत से लोगों को लग रहा था कि उनके मार्क्स जो है 190+ आ जाए, वो बहुत सिक्योर है। और मेरे मार्क्स आ रहे थे 210। तो मुझे लगा मैं इस जोन में हूँ। फिर मैं वापस से कोचिंग चली जाती हूँ, क्योंकि कोचिंग वाले सर ने भी मुझे फ़ोन करके कहा था कि हाँ, तेरा सेफ जोन में है, तो टाइपिंग स्टार्ट कर दे। उसके बाद थोड़े टाइम बाद ही हमारे एग्ज़ाम की आंसर की आ गई थी, जो कि 20 मार्च 2023 को पब्लिश होती है। और उसके बाद मैंने अपना मिलान जब करा, तो मेरे 212 नंबर बन रहे थे, और नॉर्मलाइजेशन की वजह से मुझे 213 मार्क्स कुछ मिले। और मोस्टली हर जगह यही सुनने को मिल रहा था कि जिसका भी 190+ है, वो सभी लोग टाइपिंग के लिए कॉल होंगे, तो वो सारे लोग टाइपिंग की प्रिपरेशन में लग जाओ। इस वजह से मैं भी वापस से कोचिंग चली गई थी अपने घर से,
और टाइपिंग स्टार्ट कर दी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती थी वहाँ किसी से। सबको लगता था इसमें एटीट्यूड है, बट ऐसा नहीं था। मुझे किसी भी हाल में एक नौकरी चाहिए थी। पर ठीक है, भगवान जी की मर्ज़ी है, वो नहीं दिए तो नहीं दिए। इसलिए मैं कोचिंग के अंदर किसी से भी बात नहीं करती थी और टाइपिंग जब करने जाती थी तब भी नहीं। तो मुझे कभी ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि टाइपिंग करना मुश्किल काम है या टाइपिंग बहुत ईज़िली हम कवर कर सकते हैं। तो जब मैं टाइपिंग करने गई, मैंने 1 महीने के अंदर अंदर 30 प्लस की स्पीड ला ली थी। वहाँ से जब मैंने टाइपिंग सेंटर छोड़ा था, तब तक मेरी करीबन 50 प्लस जो है हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग वर्ड पर मिनट की स्पीड आने लग गई थी। छोड़ा मैंने इसलिए क्योंकि थोड़े टाइम बाद ही वहाँ पे रिज़ल्ट आता है और रिज़ल्ट इतना शॉकिंग था कि उसका शौक ना आज तक लग रहा है कुछ बच्चों को। वो शॉकिंग क्या है, वो मैं आपको पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी। यहाँ पर डिस्कस करती हूँ मैं आपके साथ एक छोटा-सा पॉइंट जो कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। वो ये है कि अगर आप अपने माइंड को ये नहीं बताओगे ना कि ये चीज़ थोड़ी-सी हार्ड है या ये ईज़ी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, तो मुझे ये कभी एहसास ही नहीं हुआ कि टाइपिंग करना इतना मुश्किल हो सकता है क्या? इसी वजह से मैंने 1 महीने में 30 प्लस की स्पीड करी थी और वहाँ से जब मैंने लेफ़्ट करा था तो मेरी 50 के प्लस के ऊपर स्पीड थी। आज मेरी 55 प्लस स्पीड है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं कर लेती हूँ। तो आप सबसे मेरा बस इतना ही कहना है इस छोटे से मैसेज से कि लाइफ में कोई भी काम हम खुद बनाते हैं कि वो आसान है, हम खुद बनाते हैं कि वो हार्ड है। अगर हमारे माइंड को ये नहीं पता चलेगा कि ये काम थोड़ा मुश्किल है तो हमें वो लगेगा भी नहीं। इस चीज़ का आप ख्याल रखो। अब बात करते हैं इसके रिज़ल्ट की और ये रहा वो रिज़ल्ट में आप खुद देख सकते हो कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 196 प्लस सारे बच्चों को कॉल करा था टाइपिंग के लिए। और यहाँ पे एससी की जो कट ऑफ है वो 202 नंबर गई है। थोड़ा शॉकिंग है, चलो। ओबीसी की गई है यहाँ पे 230 और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की गई है 224, जो कि बहुत बहुत स्ट्रेंज लगा हर किसी को, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रिजर्वेशन का कंसेप्ट होता है जिसमें जनरल कैटेगरी को एक ओपन कैटेगरी माना जाता है, ताकि अगर एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एमबीसी इनमें से अगर कोई भी कैंडिडेट जनरल के जो मार्क्स की कट ऑफ गई है इससे हायर लाता है तो वो एज अ जनरल सीट में काउंट होगा। पर हाई कोर्ट एलडीसी वालों ने पता नहीं क्या सोच के सबकी इतनी सेपरेट कट ऑफ बना दी। उसी की बदौलत आज तक हम इस चीज़ में केस लड़ रहे हैं। फाइनली हमारा आज जो है कुछ जजमेंट आया है और वो बहुत पॉजिटिव आया है। वो जजमेंट क्या रहा है, कैसे रहा है, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। ये सिर्फ पार्ट 1 की कहानी थी। होप कई जो स्टूडेंट हैं वो मुझसे रिलेट कर पाए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना अच्छी खासी हार्ड वर्क करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि हमारा कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए। और हम अगर यहाँ पे 100% अपना दे रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे समझ नहीं आता जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं वो अपना 10% भी क्यों नहीं लगा पा रहे। आप सोचो, 2.5 साल हो गए इस वैकेंसी को और अभी तक इसकी चीज़ें चल रही है और बच्चे जो अब लगेंगे उनको कितना मेंटल ट्रॉमा हुआ होगा। तो जो इसका जजमेंट आया है वो मैं आपके साथ पार्ट 2 में डिस्कस करूँगी। पार्ट 2 की वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि हमारा हाई कोर्ट एलडीसी 2023 को लेकर क्या जजमेंट रहा है।